लगाकर पीला धागा कच्चे सूत का हल्दी से रंग कर बांधते हैं। अश्विन अष्टमी को व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान से शुद्ध होकर यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को कलाई पर 16 गांठ वाला धागा बांधकर ही व्रत किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान चंदन, पुष्प माला, अक्षय दुर्बा, लाल सूत, सुपारी, नारियल से पूजा करनी चाहिए। फल व मिठाई का भोग लगाकर इस व्रत को लगातार 16 वर्ष तक करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर इस प्रकार की मूर्ति ले और राजा मंगल सेन घोड़े पर सवार की पूजा की जाती है। चने की दाल, हरी घास, 16 सुपारी या मिठाई फल रखें। एक दीपक जलाकर एक लोटे में जल भरकर 16 श्रृंगार भी रखते हैं और कथा सुनने के बाद अपनी सास या बुजुर्ग महिला को सामान दे, ब्राह्मण को भोजन कराए। व्रत रखने वाली महिलाएं अन्न का त्याग करे और तारों की छांव में भोजन करे। तारों को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करे। अब इसकी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा ही सतयुग में इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में एक अत्यंत रमणीक पुरंदर नाम नगर था। वह नगर अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का बहुत ही रमणीय नगर था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम चिल देवी था और दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के ऐसे वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे स्वामी, ऐसा ही करिए। तद अनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फलों, पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सुगर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला, उस बाग को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस सुगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सुगर को मार डालो। राजा भी एक घोड़े पर सवार होकर बगीचे की ओर चल पड़ा। सेना ने सुगर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा कि जिसके रास्ते से यह सुगर निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह सुगर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाचित होकर उस सुगर को ढूंढ रहा था। राजा का सुगर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया और बाण के लगते ही सुगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सुगर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सुगर हो। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सुगर योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सुगर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि चित्ररथ गंधर्व तत्व क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला, मैं आपके ही राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था, कमल पुष्पों से शोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कर रही थी। ब्राह्मण ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत के बारे में पूछा।
स्त्रियों ने कहा कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उसकी कथा कर रहे हैं। स्त्रियों ने ब्राह्मण को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। वह ब्राह्मण स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उस व्रत का महत्व बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत कराया। वह राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर नगर वासियों ने राजा का फूल माला से उनका स्वागत किया। उस ब्राह्मण के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है, उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर फेंक दिया और संयोगवश उसी समय चिल देवी के एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी जी के दिन चिल देवी के महल से गाने बजाने का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह ब्राह्मण से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी जी का पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर ब्राह्मण ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा ब्राह्मण के साथ चिल देवी के महल में गया। तभी माता लक्ष्मी एक वृद्धा रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने आई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू सुगर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनका सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी ना त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने उनको भी आप मन वांछित फल दे। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय वर्ष चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली आई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह एक न मानी और चोल देवी ने वहाँ का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी के पूजन व व्रत के प्रभाव से वह दोबारा सुंदर स्त्री हो गई। एक समय राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर युक्त चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा कि यह दिव्य स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताया, उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोग कर रहने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा और महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण भी राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त भोग सुखों को भोगता रहा और अंत में जाकर आकाश में नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलो माता लक्ष्मी की जय।